देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भाजपा की सरकार कर रही है, उससे किसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। पिछले 38 दिन से किसान नेता जगजीत डल्लेवाल जी धरने पर बैठे रहे, फिर उन्होंने आमरण अनशन कर दिया और आज ही खबर है कि उनकी सिर्फ हड्डियाँ बची हैं, मांस सारा का सारा उनका खत्म हो गया। और फिर भी सरकार की हठधर्मी है कि सरकार उनसे कोई बातचीत नहीं कर रही है। मैं तो ये कहना चाहूँ सरकार को बातचीत क्या करनी है। उन्होंने मांग तो बता रखी है, चलो और मांगों में बाद में होता रहेगा, डिस्कशन होता रहेगा। पहली मांग जो है एमएसपी जो है, वो जो रिपोर्ट दी हुई है जिसके बारे में C2 फार्मूला है प्लस 50% का प्रॉफिट किसान को दिया जाए, वो आप लागू कर दें, कानूनी शक्ल दे दें, कानून बना दें उसके बारे में। और वो सेंट्रल सरकार ही बनाएगी, क्योंकि जितनी खरीद होती है वो सेंट्रल सरकार की तरफ से ही होती है। खरीद तो स्टेट की एजेंसियाँ करती है, सेंट्रल एजेंसी भी करती है, एफसीआई भी, लेकिन खरीदती वो सेंट्रल सरकार है। तो ये कानून सेंट्रल सरकार को बनाना है। अब और कितने किसानों की जान ये लोग लेंगे, इनको तुरंत जो है एमएसपी की घोषणा करनी चाहिए ताकि किसान की जान बचाई जा सके। वो आम किसान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है उसके बारे में कि उनकी जान देश के लिए बहुत कीमती है। तो इस चीज़ को सीरियसली इनको लेना चाहिए। हैं कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग की, सबको मालूम है कि कांग्रेस का डंका बजा हुआ था, हर तरफ लोग जो है कांग्रेस के गुणगान हो रहे थे और बीजेपी से लोग दुखी थे। उसकी वजह से लोगों का जुड़ाव, अच्छा जुड़ाव बन गया था बढ़िया कांग्रेस तरफ, एक तरफा चुनाव लग रहा था। लेकिन जिस तरह का चुनाव हुआ और उसका जो रिजल्ट आया वो बहुत ही भयानक आया। आज तक सदमे से लोग उठे नहीं हैं अब तक। इन पार्टी नेताओं ने तो एक किस्म की लाखों लोगों की हत्या कर दी। लोग सपने लिए बैठे थे कि बीजेपी सरकार से दुखी और कांग्रेस सरकार आएगी तो हमें जो है, चाहे वो किसान था, चाहे मजदूर था, चाहे गरीब था, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे किसी वर्ग से थे, व्यापारी थे, सारे के सारे लोग जो है दुखी थे, परेशान हो चुके थे। सब धरना दे रहे थे, लाठियां पड़ रही थी, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, सारे तंग आ चुके थे, हर जगह धरना ही धरना चल गया था। ऐसे माहौल में लोगों ने एक आशा किरण देखी थी कांग्रेस पार्टी में कि कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन उस कांग्रेस की सरकार के बजाय व्यक्ति विशेष लोगों ने अपने हाथ में ले लिया कि हम आएंगे, चलो आ जाओ। लेकिन टिकट का बांटने का टाइम, अब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठ गई, आज तक तो कोई आया नहीं उसका जवाब। ना AICC कमेटी बैठी उसका जवाब आया, ना ही कोई रिजल्ट स्टेट वाली का आया रिजल्ट आया, और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए जब कुछ भी कोई गलत होता है। आप देखो, जब सरकार अगर बढ़ा लेते हैं तो आप कहते हैं कि ये मेरी वजह से सरकार पार्टी जीती है, मेरी वजह से, और हार गए, हाई नहीं बढ़ रहे कि मेरी वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है, बल्कि आज भी बेशर्मी से अपने पदों पर बैठे हुए हैं। कुछ तो सोचना चाहिए था। जिन लोगों ने जो है ये हरियाणा प्रदेश के साथ अन्याय किया, हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करने कगार पर इन लोगों ने खड़ा कर दिया, और इन्होंने हारे हुए कैंडिडेट की तो बुला लिया, हारे हुए कैंडिडेट से पूछ लिया कि क्या क्या गड़बड़ हुई है। लेकिन कैंडिडेट तो 2700 लोग थे जिन्होंने 20-20 हज़ार की पेमेंट करी है, उनको क्यों नहीं बुलाया? नहीं, उनको एक को ही नहीं बुलाया। उनको ये तो बता दें तुम्हारी टिकट इसलिए नहीं कटी है। अगर सर्वे की बात करते हैं, सर्वे कहीं नहीं किया गया। अगर सर्वे होता तो ये 28 जो MLA थे, कहाँ सर्वे हुआ? आपने तो 28 को टिकट दे दी, इसका मतलब 28 के सर्वे उनके हक में था, और हक में था तो 15 क्यों फिर फेल हो गए? 15 लोग क्यों हार गए हैं? बीजेपी पार्टी ने 18 लोगों की टिकट काटी थी, उनका रिजल्ट सामने है। हमारे यहाँ यूं कि यूँ सौंप दी, उनको मतलब कहने का है कि जो मुझे भाया वो ठीक है, जो मुझे नहीं भाया वो ठीक नहीं है। ये अपनाया गया, और इसी अपनाने से जो है ना आज ये हालत कांग्रेस पार्टी की कर रखी है। किसी 5 आदमी की कमेटियां बना दो, साधारण आदमियों की, और उनको भेज दो गाँव के अंदर, शहर के अंदर, भाई ये कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ क्यों? कौन थे करने वाले ऐसा लोग? जिन लोगों ने थापियां मार रखी थी जगह जगह। थापियां इन्होंने मारी थी रोहतक के अंदर, थापियां इन्होंने कुछ सीटों पर झज्जर में नहीं मारी थी,
उनका नतीजा आपके सामने आ रहा है। और जहाँ थप्पी मारी वहाँ का नतीजा भी सामने आ रहा है। रोहतक के अंदर चाहे वो किलोई है, चाहे वो रोहतक है और चाहे कलानौर है, इन हलकों के अंदर कोई मुहिम है, किसी को थापी नहीं मारी गई थी। सिर्फ थापी मारी थी बहादुरगढ़ में, वो सीट गई, एमएलए को आपने टिकट दे दी, थापी आपने और का मार रखी थी और वो चुनाव लड़ा, वो तो जीत गया, आज़ाद जीतता है। और आपका एमएलए आया, तीसरे नंबर पर आया। आपने झज्जर में भी थापी नहीं मार रखी थी, बेरी में भी नहीं मार रखी थी, आपने बादली में नहीं मार रखी थी, वहाँ क्यों नहीं खड़े आज़ाद? अब कहते हैं आज़ाद खड़े थे, बीजेपी ने उनकी सपोर्ट कर दी, पैसा दे दिया, उनको धन दे दिया, बाहुबल दे दिया, धनबल दे दिया। अरे भाई वो तो देंगे, आपने क्यों मौका दिया था खड़ा रहने के लिए उनको? ऐसे ऐसे हल्के से उचाना है, 32 वोटों से आ रहे हैं। वहाँ आज़ाद खड़े थे, जिनके घरों में सैकड़ों बारी नेताओं ने चाय पी है, रोटियां खाई है, उनको शाबाशी दी है, उनको आगे किया है, उनको नहीं बिठा सकते थे। इसी तरह और हल्कों के अंदर हुआ है। जो सीटें जहाँ हारी है वहाँ बहुत बड़ा रोल जो कैंडिडेट खड़े किए इन्होंने, वो कैंडिडेट लोगों को बढ़ाने वाले नहीं थे, इसीलिए वोट फटे, दूसरी जगह गए, वोट गए थे। अगर ये सही टिकट बांट देते, बताइए इनको। मेरे यहाँ सर्वे में किसने कह दिया कि जो कैंडिडेट जो चुनाव जिसने लड़ा था वो आया सर्वे के अंदर? मेरा सर्वे, जो आदमी से सबसे सीनियर हूँ आज, मेरी क्या कदर करी? इन आदमियों ने मेरी तो राजनीति खत्म करने की कोशिश करी। मैं 2009 से लोकदल से प्रताड़ित होकर मैं कांग्रेस में आ गया था। आने के बाद एकदम उभार सा आया कांग्रेस पार्टी के अंदर, खास करके हिसार जिले में, फतेहाबाद जिले में, सरसा जिले के अंदर। और इनकी सीट आई तो उस टाइम 40। अगर मैं न होता, मैं लोकदल में होता, सरकार लोकदल की आनी थी, इनकी कतई सरकार नहीं आनी थी। जिस आदमी ने इनकी सरकार बनाई हो, उन्हें सरकार नहीं बननी थी। तो उसके बाद तो पोल खुल गई ना, मुझे कोई अहमियत नहीं दी तो लोकदल के जितने कार्यकर्ता थे या वोटर थे वो वापस जो है लोकदल के अंदर चले गए। वो लोग चले गए तो 2014 का रिजल्ट देख लो आप। 2014 में आपकी 15 सीट आई, आप विपक्ष के नेता नहीं बन पाए। सोचना चाहिए ना, 10 साल के बाद आप विपक्ष का नेता नहीं बने। और अभय सिंह चौटाला बने थे, नेता बने थे, विपक्ष के नेता बने थे। और अब 10 साल के बाद चुनाव आपने देखे, बीजेपी की 10 साल की सरकार होगी और फिर भी क्या कह रहे हैं, बराबर के वोट आ गए। इसका मतलब इनको संतुष्टि है, ये वहीं रहना चाहते थे, 37 पर ही रहना चाहते थे, बिलो 40 चाहते थे, ताकि इन पर कोई आंच ना आए। अपनी चमड़ी बचाने के लिए सारी की सारी सीटें जो है और सरकार जो है बीजेपी की झोली में डाल दी, अपनी चमड़ी बचाने के लिए। ऐसा खेल कभी भी कोई नेता लोग नहीं करते हैं, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, पार्टी के लोगों, सीनियर लोगों की एक किस्म की राजनीतिक हत्याएं की है। आज कोई भी आदमी, आपको सीनियर आदमी होगा, उसको आप पूछ के देखें क्या हाल कर रखा है उन लोगों का। मतलब ऐसे लोग ले आए, 100 स्टेज पर बैठते थे, ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिया करते थे जिनके अंदर गांव के लोग नफरत करते थे। किसी पर कोई इल्जाम था, अपराध था, किसी कोई अपराध का मुकदमा था, सीनियर लोगों को स्टेज पर बैठने की जगह नहीं मिलती थी। इस तरह माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर दिया था। उसी का रिजल्ट तो आज ये आया है खैर। और फिर आपने आखिर में करते 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 आप एक जाति पर चुनाव लिया है, और वो जाति भी जब आपका देखा हाल तो आपसे वो भी अलग हो गई। देखिए आप, भिवानी में 6 सीटें हैं दादरी को मिलाकर, एक आई है कांग्रेस को। जींद में 4 से 5 सीटें हैं, एक आई है कांग्रेस को। सोनीपत में 6 सीटें हैं, एक आई, क्योंकि सोनीपत में इन्होंने बहुतों को थापी मार रखी थी। जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ थापी नहीं थी, एक जगह थापी थी तो आज़ाद जीत के आ गया। और यहाँ थापी कईयों में मार रखी थी, थापी मारने वाले खड़े हो गए। और कई जगह रिश्तेदारी भी निभाई इन्होंने। बीजेपी कैंडिडेट जो कोई रिश्तेदार खड़ा था उसके अपने इलाके में जो है ना आप सपोर्ट करने नहीं गए। जिस टिकट दिलाने वाला, और घर में 2 फाड़ हो रही थी, छोटा टिकट किसी को दे रहा था, बड़ा टिकट किसी को दे रहा था, छोटे वाले टिकट के ऊपर बड़ा नहीं जा रहा था, बड़े वाले के ऊपर छोटा नहीं जा रहा था। मतलब ऐसा गदर मचाया, मतलब
इस कांग्रेस पार्टी का तो बिल्कुल इन लोगों ने बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया। और आज सामने निगम के चुनाव आ रहे हैं, क्या फेस लेके जाएंगे आप? ऐसी हालत कर दी लोगों की कि लोग कांग्रेस के बारे में कहने के लिए गांव में या शहर में जा नहीं सकते, लोग फेस नहीं कर सकते। कैसे फेस करेंगे? लोगों ने बहुत मेहनत करी है, खासकर किसान वर्ग ने बहुत आंदोलन किया, मुलाजिमों ने बहुत आंदोलन किए, इस तरह गरीबों ने बहुत आंदोलन किए, लाठियां तक खाई, मुलाजिमों ने खाई। वो लोग आज क्या हो रहा है उनके साथ, कितना वो दुखी हैं आज के दिन। ये सोच नहीं सकते कि तुमने केवल मात्र सीनियर नेताओं के साथ अन्याय नहीं किया, तुमने हरियाणा जनता के साथ अन्याय किया है। आज यही हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ना तो इन्होंने कोई रिजल्ट काटा आज तक, ना कोई नतीजा इनका आज तक आया, बस यूं ही जो है ना गफलत में बैठे हैं। खुद भी कहते हैं कि सदमे में। क्यों है भाई सदमे में? आपका तो पूरा हो गया इच्छा, जो आपने इच्छा अपनी जगाई थी या अपने पाप दुहाने थे अपने, वो सारे के सारे आपने कर लिया। इन लोग मारे गए ना। मुझे मेरी जिंदगी कौन ले आगे देगा? मुझे 2009 से मैं यहाँ, पहले तो मैं सिर्फ विधायक रखा, मुझे हर बार मैं मिनिस्टर बनाऊँ, लेकिन उस टाइम पता नहीं इनको क्या डर था मेरा। हिसार में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं था पहले एमएलए कोई। जितने एमएलए पहले बने थे वो सरकार भी चौबे भजनलाल ले आए थे, इन लोगों की वजह से नहीं आई थी वो सरकार। इनका तो किस्मत का टोकरा खुल गया इनका। अदरवाइज 67 जो एमएलए आए थे, हिसार में इनका एक एमएलए नहीं था, सारे चौबे भजनलाल जी के एमएलए थे। एंट्री हिसार में मैंने कराई इनके। अगर ऐसे आदमी को सैफ दे रखी, ऐसे आदमी को थापी दे रखी, जैसे कोई लेना नहीं देना नहीं, तो उसका लक्ष्य ही एक था कि हिसार से एमएलए ना बने कोई और फलाना चीफ मिनिस्टर बन जाए, फिर मेरी चलेगी और मेरा बेटा एमएलए बन जाए, बस ये था। और वही राय देने वाला, वही बात करने वाला। चुनाव के टाइम तो इन्होंने मिलना ही छोड़ दिया था, किसी की राय लेनी छोड़ दी थी। कैसे बात बनेगी इस तरीके से? आज ये कह रहा हूँ कि जब चुनाव आ रहे हैं, दूसरी पार्टियां वर्कआउट कर रही है, सीनियर लोगों को इंचार्ज बना के स्टेटों में भेजे जा रहे हैं, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। हरियाणा के अंदर कोई हलचल नहीं आपकी। इसका मतलब है कि आपने बहुत बड़ा दोष किया है। जब तक आप इस दोष जो किया आपने, जो अपराध किया है, इसकी जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। मुझे उम्मीद नहीं है संगठन बनने की। पिछले 15 साल से कोई संगठन नहीं। जब पीछे संगठन नहीं है तो अब कैसे बना लेंगे संगठन? कौन बनाएगा संगठन? किसको संगठन की जिम्मेदारी देंगे? ये संगठन के मतलब था कि आपने किसी को सत्ता में आपने जो है भागीदारी नहीं देनी थी। मेरे एक राहुल गांधी जी का एक सेंटेंस बहुत पसंद मुझे आया, जब उन्होंने ये कहा, पहला रिएक्शन उनका ये था कि हरियाणा के अंदर लोगों ने जो है ना अपना इंटरेस्ट आगे रखा, अपना हित आगे रखा, और पार्टी के हित की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और अपने हित की वजह से जो है ना ये मार खाई है पार्टी वहाँ। तो ये यही कारण है सबसे बड़ा कि नेताओं ने अपना देखा कि मेरा कौन है, मेरा कौन नहीं है। मुझे तो कहा कि यहाँ जब नाम की मेरे वापस लिया था मैंने, उस टाइम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आए थे यहाँ, उन्होंने कहा था, बोले अंकल आप तो पिछले महीने में बस वही हो गया, क्या गलती होगी, आप उधर जाने लग गए शैलजा की तरफ। हद होगी भाई। मुझे ये कहते कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, लोकदल में जा रहा हूँ, किसी और पार्टी में जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी सीनियर नेता है शैलजा, और मेरे पर डायरेक्ट मुझे ये कह देना कि एक महीने से पीछे आप थोड़ा वहाँ जा रहे थे, बस इस वजह से गड़बड़ होगी, कम्युनिकेशन गैप हो गया, फलाना हो गया, टिकड़ा हो गया। ये कारण है। ये कारण बताओ सर हाईकमांड के सामने जाके कि हम जो है ना उनको लताड़ते थे जो किसी दूसरे घर जाता था। इसका मतलब आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको मतलब आपको तो अपना था, पार्टी से तो कोई लेना देना ही नहीं था। ना आपको शैलजा से लेना था, ना कुलदीप शर्मा से लेना था, ना कैप्टन अजय सिंह से लेना था, ना रणदीप सुरजेवाला से लेना था, किसी से कोई लेना था, ना संपत से लेना था, ना चौधरी वीरेंद्र सिंह से लेना था। जो सीनियर लोग थे मुझे किसी से लेना देना नहीं।
आप किसी घर चले जाओ तो आपको, नहीं जी आप तो फलाने के चले गए। अरे पार्टी है या ये घर का सौदा है? ये है तो फिर आप संभालो इसको, जाओ लोगों में, पता तो लगेगा कि अब आपकी औकात क्या है घर पर। तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है संगठन नहीं बढ़ने से, और संगठन इसी कारण नहीं बढ़ा, गुटबाजी की वजह से नहीं बढ़ रहा। ये चाहते हैं हमारे आत्मा सारी की सारी अब लिस्ट आउट हुई थी ना, और वही लोग अब ये कहते हैं, कई बार कहते हैं कि भाई ये टिकट होगी, वो टिकट होगी, फलाने कर दी, उसने कर दी, किसी ने कुछ नहीं किया। आप देखो सुनिए कि जो इनको टिकट दी गई है, कौन सा आदमी किसी और का है? 72 सीटें इनको दी गई थी। 72 अगर इनको दी गई है तो फिर 72 का रिजल्ट तो बताए ना, क्या आया पर रिजल्ट? सारे के सारे हारने वाले लोग जो है ना, उनको टिकटें दी। इनको चिंता ही नहीं थी इस बात की, इनको तो यही चिंता थी कि हवा बनी हुई है। और यहाँ तक कहते थे हवा बनी हुई है, जब कुत्ता को खड़ा कर दे कुत्ता ही बन जाएगा। इसका मतलब हारे हैं वो कौन है? जीतने वाले तो चलो उन्होंने कह दिया कुत्ते हैं, ये हारने वाले कौन है फिर? वो उस जानवर से भी नीचे है वो। मतलब इतना मतलब एक किस्म का गदर मचा दिया था। और इस गदर की वजह से जो आज कांग्रेस पार्टी की हालत हुई है, कोई नाम लेवा नहीं बचा आज के दिन कोई भी। कई कहते हैं ना कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, आज फलानी। हरियाणा में तो ये जो प्रकरण हुआ है ना, इस प्रकरण के बाद आदमी इतना दुखी है, एक किस्म का जो वर्कर था ना वो तो सदमे में है। मतलब उन वर्करों की भी इन्होंने राजनीतिक हत्याएं करी है। ऐसे लोगों को माफ कैसे करेंगे? कैसे जाएंगे? जा ही नहीं सकते लोगों के सामने। यही है, अगर कांग्रेस पार्टी को बचाना है, ये हरियाणा की वजह से अकेला हरियाणा में कमजोरी नहीं आई है। ये जो महाराष्ट्र इलेक्शन जो रिजल्ट था, ये भी एकदम रिफ्लेक्शन इसी की पड़ी, उसके ऊपर परछाई उसी की पड़ी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी को अगर सही मायने में चलाना है तो सीनियर लोगों को इकट्ठा करे, सीनियर लोगों से बात करे, और करके जो है ना, सबको जब तक आप अहमियत नहीं दोगे, इतना बात नहीं बढ़ने वाली। इस तरह के लोगों से आपको बचना होगा।